यह कहानी है रामपुर नाम के एक गांव की, जिसमें एक पति पत्नी रहते थे, रामू और राधा। रामू बहुत ही गरीब था। रामू गरीब तो था, लेकिन उसका दिल बहुत साफ था। वहीं उसकी पत्नी राधा का दिल बिल्कुल भी साफ नहीं था। वह रामू से कभी भी ठीक से बात नहीं करती थी। एक दिन रामू सो रहा था, तभी सुबह सुबह उसकी पत्नी राधा उसके पास गई और गुस्से में बोली, अरे अब उठोगे भी, कब तक सोते रहोगे? जाओ कहीं काम ढूंढो, नहीं तो हम दोनों भूखे ही मर जाएंगे। पूरे दिन भर बस सोते ही रहते हो। घर में खाने के लिए ठीक से अनाज नहीं है। और इनको देखो, बस पूरे दिन भर सोते रहते हैं। कहीं कोई काम धंधा करना तो है नहीं। राधा की इतनी कठोर भरी बात सुनकर रामू उदास मन से बोला, भाग्यवान क्या हुआ? क्यों सुबह सुबह इतना चिल्ला रही हो? चिल्लाऊं नहीं तो और क्या करूं? तुम्हें तो कुछ काम करना है नहीं, बस पूरे दिन घर पर सोते रहो। अरे भगवान, जब कोई काम ही नहीं मिल रहा तो मैं क्या करूं? अरे जब ढूंढोगे तब ना मिलेगा। घर पर सोते रहोगे तो तुम्हें काम कैसे मिलेगा? अच्छा ठीक है, मैं जा रहा हूं, कहीं काम ढूंढ लूंगा। क्या पता मुझे काम मिल जाए। राधा की कठोर भरी बात सुनकर रामू का दिल बहुत उदास हो जाता है। रामू उदास मन से अपने घर से काम की तलाश में निकल जाता है। कुछ दूर जाने के बाद रामू भगवान से प्रार्थना करने लगता है। भगवान, यह गरीबी कब जाएगी? इतनी गरीबी में तो जीना मुश्किल हो गया है। हमें 2 वक्त की रोटियों के लिए भी सोचना पड़ रहा है। भगवान, अब तू ही कुछ मदद कर। रामू चलते चलते थक जाता है और एक पेड़ के नीचे बैठ जाता है। रामू बैठकर कुछ सोच ही रहा था, तभी उसकी नजर एक गाय पर पड़ी। वह गाय बहुत ही सुंदर थी। अरे इतनी सुंदर गाय यहाँ क्या कर रही है? गाय के आसपास तो कोई भी आदमी नहीं दिख रहा है। क्यों ना मैं इस गाय को अपने घर लेकर चलूं? इस गाय को देखकर राधा बहुत ही खुश होगी। उसके बाद रामू गाय को लेकर घर जाने लगता है। कुछ दूर जाने के बाद रामू सोचने लगता है, अब मैं इस गाय को अच्छे अच्छे चारे खिलाऊंगा, और जब यह गाय दूध देगी तो मैं दूध को बाजार में बेचकर अपने घर का खर्च चलाऊंगा। रामू गाय को लेकर खुशी खुशी अपने घर चला आता है। रामू के साथ गाय को देखकर राधा हैरत में पड़ गई और रामू से बोली, अरे तुम इस मुसीबत को घर क्यों लेकर चले आए? घर में अनाज नहीं है, हम सब भूखे तो मर ही रहे हैं, और तुम ऊपर से गाय भी लेकर चले आए हो। राधा, तुम्हें तो मालूम है मैं ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूँ और ना ही मुझे कोई काम करने आता है। तो मैंने फैसला किया कि क्यों ना मैं इस गाय को अपने घर पर पाल लेता हूँ। जब यह गाय बच्चे देगी तो उसके दूध को हम बाजार में बेचकर अच्छा खासा पैसा कमाएंगे। वैसे भी बाजार में गाय का दूध कोई नहीं बेचता है। रामू की बात सुनकर राधा चुप हो जाती है और घर में चली जाती है। जब अगले दिन सुबह होती है तो रामू सुबह सुबह उठकर अपनी गाय के लिए चारा लेने निकल जाता है। मेरी पत्नी भी ना पागल है। एक तो ऊपर से काम नहीं मिल रहा और मैं कहीं से एक गाय लेकर आया तो वह गाय के लिए मुझे ही डांट रही है। बताओ भला, गाय के दूध से कितनी अच्छी कमाई होती है। जब रामू चारा लेने गया था, तभी उसका पड़ोसी श्याम लाल उसके घर आता है। अरे रामू, ओ रामू, अरे कहाँ हो भाई, निकलो बाहर। श्याम लाल की आवाज सुनकर राधा बाहर आती है। अरे श्याम लाल भैया, आप बताओ क्या काम है? अरे मैंने सुना है रामू कोई गाय लेकर आया है। हाँ भैया, उन्होंने एक गाय पता नहीं कहाँ से पकड़ कर लाई है। अरे इस रामू को पता नहीं कब समझ में आएगा। खुद के लिए खाने के लिए घर में अनाज नहीं है और ऊपर से यह गाय लेकर चला आया है। हे भगवान, अब तू ही कुछ कर इन दोनों का। इतना कहकर श्याम लाल अपने घर को लौट आता है। कुछ ही देर में रामू गाय के लिए चारा लेकर चला आता है। रामू पूरे मन से गाय को चारा खिलाता है और धीरे धीरे शाम हो जाती है। जब रामू रात को खाना खाने गया तो उसकी पत्नी राधा उससे बोलने लगी,
अजी आज हमारे पड़ोसी श्याम लाल आए थे और उन्होंने बोला कि जब तुम्हारे पास खुद के खाने के लिए अनाज नहीं है तो तुम्हें क्या जरूरत थी गाय पालने की। अरे भाग्यवान, मैं गाय इसलिए पाला हूँ कि कल को जब हमारी गाय बच्चे देगी और जब दूध देगी तो उस दूध को बेचकर हम बाजार में अच्छा पैसा कमाएंगे और इस पैसे से हम अपना घर भी चलाएंगे। अब तुम ज्यादा मत सोचो। ऐसे करते करते कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन राधा फिर रामू से कहने लगी, अजी आप तो कहते थे कि जब यह गाय बच्चे देगी तो इसके दूध को बेचकर हम अच्छा पैसा कमाएंगे, लेकिन पता नहीं कैसी गाय अपने लाई है। अभी तक इसने एक भी बच्चे को जन्म नहीं दिया है। मैं तो कहती हूँ कि इस गाय को जहाँ से लाए थे तुम वहीं पर इसे छोड़ आओ। अब मैं इस गाय से परेशान हो चुकी हूँ। हाँ राधा, तुम ठीक कह रही हो तो ठीक है। पता नहीं हमारी किस्मत में क्या लिखा है। हम इस गाय को कुछ दिन और रखकर देख लेते हैं। क्या पता यह गाय किसी बच्चे को जन्म दे दे। रामू उस गाय से उम्मीद करके उसे कुछ दिन के लिए और अपने घर पर रख लेता है। एक दिन रामू गाय के लिए चारा लेने के लिए बाहर गया हुआ था। तभी गाय ने एक बछिया को जन्म दिया। यह देखकर उसकी पत्नी राधा बहुत ही प्रसन्न हुई और कुछ ही देर में रामू भी चारा लेकर घर आ जाता है। रामू को जब यह बात पता चलती है तो उसकी खुशियों का तो कोई ठिकाना ही नहीं था। हे भगवान, आपने हम गरीब की दुआ सुन ली। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। देखो राधा, मैं तुमसे कहता था कि यह गाय किसी ना किसी दिन जरूर किसी बच्चे को जन्म देगी। राधा, अब मैं अपनी गाय का दूध बेचने के लिए शहर में ले जाऊंगा। शहर में गाय के दूध के दाम बहुत ही अच्छे मिलते हैं। और अब क्या था, रामू अपनी गाय का दूध बेचने के लिए शहर में ले जाने लगा। रामू ने जैसा सोचा था बिल्कुल वैसा ही हुआ। शहर में गाय के दूध का दाम बहुत ही अच्छा मिलता था और रामू की गाय का दूध लोगों को बहुत ही पसंद आया। और अब कुछ ही दिनों में रामू और राधा की हालत बहुत ही अच्छी हो गई थी। उनके पास अच्छा मकान हो गया था और घर में अनाज भी हो गया था। जी आप बिल्कुल ठीक कह रहे थे। शहर में तो हमारे गाय के दूध की बहुत ही ज्यादा मांग है। हाँ राधा, तुम ठीक कह रही हो। शहर में तो हमारे गाय के दूध लेने के लिए लाइन लगी रहती है। किसी किसी दिन तो मैं दूध पूरा भी नहीं कर पाता हूँ। अगले दिन जब रामू अपनी गाय का दूध बेचने शहर में गया तो उसकी दुकान पर काफी भीड़ लग गई। ढेर में से एक व्यक्ति रामू से पूछने लगा, अरे भाई रामू, क्या तुम जिस गाय का दूध बेचने के लिए शहर में लाते हो, क्या तुम उस गाय को बेचोगे? मुझे एक गाय खरीदनी थी। अगर तुम अपनी गाय बेच रहे हो तो बताओ, मैं तुम्हारी गाय का बहुत ही अच्छा दाम दूंगा। अरे नहीं भाई, वह गाय ही नहीं, हमारे घर की लक्ष्मी है। आज जो कुछ भी है मेरे पास इसी गाय की वजह से है। एक दिन था जब मेरे पास खाने के लिए 2 वक्त की रोटियां भी नहीं थी, लेकिन इसी गाय की वजह से आज हम एक अच्छा जीवन व्यतीत कर रहे हैं। मैं अपनी गाय को कभी भी नहीं बेचूंगा। अरे भाई रामू, तुम गाय को बेचो या ना बेचो, यह तुम्हारी मर्जी है। बस मुझे एक गाय की जरूरत थी, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं तुम्हारी गाय ले लूं, क्योंकि तुम्हारी गाय अच्छा दूध भी देती है और तुम जान पहचान के भी हो। रामू उस व्यक्ति से गाय बेचने के लिए साफ साफ मना कर देता है और अपने घर वापस चला आता है। शाम को रामू सारी बात राधा को बताने लगा। राधा, क्या तुम्हें मालूम है, आज जब मैं शहर में अपने गाय का दूध बेच रहा था तो मेरी दुकान पर बहुत ही ज्यादा भीड़ लगी थी और उसी भीड़ में से एक व्यक्ति मुझे गाय खरीदने की बात करने लगा। वह कह रहा था कि मैं तुम्हें तुम्हारी गाय का बहुत ही अच्छा दाम दूंगा। फिर तुमने क्या कहा उनसे? अरे राधा, मैं क्या कहता उसे, यह गाय कोई गाय नहीं है बल्कि हमारे घर की लक्ष्मी है। आज हम सब जो कुछ भी है इसी गाय की वजह से है। अगर हमारे पास यह गाय नहीं होती तो आज भी हम पहले जैसे गरीब रहते और हमें 2 वक्त की रोटियों के लिए भी सोचना पड़ता। मैंने उस व्यक्ति से साफ साफ मना कर दिया।
मैंने कहा कि मैं अपनी गाय को किसी भी कीमत में नहीं बेचूंगा। रामू की यह सब बात सुनकर राधा के मन में लालच आ गया और वह सोचने लगी। जब इस गाय का दूध इतना कीमती है तो यह गाय कितनी कीमती होगी। क्यों ना मैं इस गाय को बेचकर एक साथ सारा पैसा ले लूं। हम सब जल्दी धनवान बन जाएंगे और फिर हमारे पास किसी भी चीज की कमी नहीं रहेगी। फिर हम भी अमीरों जैसी जिंदगी जिएंगे। अरे भाग्यवान, तुम कहाँ खो गई हो? चलो जल्दी से जाओ और मेरे लिए खाना लेकर आओ। मुझे बहुत तेज भूख लगी हुई है। राधा जाती है और रामू को लाकर खाना देती है। दोनों लोग खाना खाकर आराम से सो जाते हैं। अगले दिन जैसे ही सुबह हुई तो रामू के घर पर एक व्यापारी आया हुआ था। व्यापारी को देखकर रामू और राधा बिल्कुल चौंक गए। अरे भाग्यवान, यह कौन है और इतनी सुबह सुबह हमारे घर पर क्या करने आया हुआ है? मैं जाकर इसे खुद ही पूछता हूँ। अरे भाई, तुम कौन हो और इतनी सुबह सुबह हमारे घर पर क्या करने आए हो? मैं एक व्यापारी हूँ। मैंने सुना है कि तुम्हारे पास एक गाय है जो बहुत ही अच्छा दूध देती है। मैं उसी गाय को खरीदने के लिए आया हूँ। हाँ भाई, तुम सही कह रहे हो। हमारे पास एक गाय है जो बहुत ही अच्छा दूध देती है। लेकिन भाई, मैं अपनी गाय को नहीं बेचूंगा क्योंकि मेरी गाय बहुत ही अच्छा दूध देती है। मेरे पास आज जो कुछ भी है इसी गाय की वजह से है। मैं इस गाय को कभी नहीं बेचूंगा। अरे भाई, मैं तुम्हारी गाय का बहुत ही अच्छा दाम दूंगा। तुम वो गाय मुझे दे दो। देखो भाई, मैंने तुम्हें मना कर दिया तो मना कर दिया। मैं अपनी गाय को किसी भी हालत में नहीं बेचूंगा। तुम अब यहाँ से सीधी तरह से जाते हो कि नहीं? रामू व्यापारी को डांटकर अपने घर से भगा देता है। व्यापारी उदास होकर रामू के घर से जाने लगता है। तभी पीछे से राधा उसे आवाज लगाती है। कहाँ जा रहे हो? जरा इधर आओ। राधा की आवाज सुनकर व्यापारी फिर से वापस आ जाता है और राधा रामू से कहने लगती है। अजी, जब हमें अपनी गाय के बदले अच्छा दाम मिल रहा है तो क्यों ना हम अपनी गाय को बेच देते हैं। इससे हम सब जल्दी अमीर बन जाएंगे। अरे राधा, तुम पागल तो नहीं हो गई हो? हम भला इस गाय को कैसे बेच सकते हैं? इस गाय ने हमारी बुरी मुसीबत में कितनी मदद की है। अरे तो इसमें कौन सी बड़ी बात है? हमने भी तो इस गाय के पीछे जान लगाकर मेहनत की थी। भाई साहब, तुम बोलो हमारी गाय का क्या दाम दोगे? राधा की बात सुनकर व्यापारी खुश हो जाता है और मन ही मन में सोचने लगता है, वैसे तो यह गाय 2000 रुपए लायक है, लेकिन मैं इसे 2000 रुपए ही बोलूंगा क्योंकि यह बाद में कुछ ज्यादा भी मांग सकती है। देखो, तुम्हारी गाय अच्छा दूध देती है तो मैं तुम्हारी गाय का 2000 रुपए दे रहा हूँ। नहीं भाई साहब, हम 2000 रुपए में अपनी गाय को नहीं बेचेंगे। अगर तुम 25,000 दे रहे हो तो बताओ, नहीं तो फिर तुम जा सकते हो। तुम्हारी गाय बहुत ही अच्छा दूध देती है। चलो ठीक है, मैं तुम्हें 25,000 रुपए दे रहा हूँ, लेकिन उसके लिए मैं गाय के बच्चे को भी साथ ले जाऊंगा। व्यापारी और राधा की बात सुनकर रामू की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वह उदास मन से बोला। अरे राधा, तुम्हारा दिमाग तो ठीक है। तुम यह क्या कर रही हो? इसी गाय की वजह से आज हम सब इस मुकाम पर पहुंचे हैं। अगर हम इस गाय को ही बेच देंगे तो हम पहले जैसे गरीब हो जाएंगे। रामू को इस बात का अनुभव हो चुका था कि अब उसकी पहले जैसी हालत फिर हो जाएगी। हे भगवान, पता नहीं तुमने मुझे कैसी लालची पत्नी दी है। इतनी अच्छी गाय थी, उस गाय की वजह से हम दोनों इतने ज्यादा खुश थे और हमारे पास किसी चीज की कमी नहीं थी। लेकिन आज हम फिर पहले जैसे हो गए हैं। हमारे पास ना तो खाने के लिए अनाज है
और ना ही कोई काम। अब हम अपना गुजारा कैसे करेंगे? एक दिन राधा रामू के पास जाती है और फूट फूट कर रोकर माफी मांगने लगती है। मुझे माफ कर दो जी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मेरे मन के लालच ने मेरी आंखों पर पर्दा डाल दिया था। मैं इस गाय को समझ ही नहीं पाई। मुझे माफ कर दीजिए। अब मैं आगे से कभी भी लालच नहीं करूंगी। हमको जितना मिल रहा था उतना ही बहुत था, लेकिन अब हमको वह भी नहीं मिल रहा है। मुझे माफ कर दो जी। राधा को अपनी गलती पर पछतावा होता है और वह रामू से माफी मांग लेती है। अगर यह कहानी आप सभी को दिलचस्प लगी हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक जरूर कर देना। धन्यवाद।